हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। सो आज मैं बताने वाली हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 जो बेसिकली बात करते हैं पर्सन्स विच आर कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र एंड ओरल ट्रांसफ़र। सो लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन 7। सो सेक्शन 7 बेसिकली डील करता है कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, like who can transfer property and what legal capacity must they have. So section 7 में बताते हैं essentials of a valid transfer. So first हम देखेंगे the property must be transferable property, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। हमने सेक्शन 6 में देखा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सो इसीलिए प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। सेकंड है ट्रांसफरर मस्ट बी कम्पीटेंट, यानी कि जो ट्रांसफरर है वो कम्पीटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र करने का। कम्पीटेंट कब होते हो? जब आप मेजर होते हो, जब आप साउंड माइंड होते हो, तभी आप कम्पीटेंट होते हो। द ट्रांसफरर मस्ट ऑल्सो हैव राइट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर्ड, यानी कि जो ट्रांसफरर है उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। नाउ ट्रांसफर यू मस्ट ऑल्सो बी कम्पीटेंट, यहाँ जैसे ट्रांसफ़र कम्पीटेंट होना चाहिए वैसे ही ट्रांसफरी भी जो है वो कम्पीटेंट होना चाहिए। नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर द ट्रांसफर मस्ट ऑल्सो बी कम्प्लीटेड, यानी कि ऐसी और भी कोई फॉर्मेलिटीज़ जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है किसी भी ट्रांसफ़र के लिए वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसे ही हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ए को अपना लैंड जो है वो बी को सेल करना है। इसका लैंड है, इसको जो है वो बी को सेल करना है। नाउ जो ए है वो हो गया अपना ए जो हो गया वो हो गया ट्रांसफरर एंड बी जो हो गया वो हो गया ट्रांसफरी। ओके, सो ए के पास सबसे पहला ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए लैंड। कम्पीटेंट ये जो ए है ये 18+ होना चाहिए, ठीक है, और ये साउंड माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि ट्रांसफ़र के पास राइट होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र या तो इस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए या फिर उसके पास अदर राइट्स होने चाहिए उसको ट्रांसफ़र करने के। इसके बाद ट्रांसफ़री भी जो है वो 18+ होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, और अदर कोई भी अगर एक्स्ट्रा अगर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ट्रांसफ़र करने के लिए तो वो सारी चीज़ें भी। सो नाउ कम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफरर, यानी कि कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो जिसमें आप एज ऑफ मेजॉरिटी देखते हैं तो मेजर एज क्या होती है 18 ईयर्स, ठीक है, आप 18 ईयर्स के हो गए, आप मेजर हो गए। साउंडनेस ऑफ माइंड, आपका माइंड साउंडनेस होना चाहिए, यानी कि आप में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आप डिसीजन लेने के कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, यानी कि लॉ में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो किसी भी और तरीके से। एंड आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी को। इसे हम एक केस लॉ के मीडियम से समझते हैं। केस लॉ है अतुर रहमान फ़तेह MDU वर्सेस हरी बिरांद। सो इस केस बेसिकली ये भी जो है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के बारे में था, जिसमें कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी लेकिन उसके पास ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं था। सो इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट द पर्सन नॉट होल्डिंग ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर इट, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एंड ऐसे केस में जो ट्रांसफ़र ही होता है जिसके साथ वो एग्रीमेंट बन चुका है वो उस एग्रीमेंट के लिए नॉट बाउंड बाय एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सच ट्रांसफरर, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो ऐसे ट्रांसफरर के द्वारा बनाया गया है वो बाउंड नहीं होता ट्रांसफरी उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 बेसिकली एक्सप्लेन्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑपरेट्स, यानी कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, व्हाट गेट्स ट्रांसफर्ड एंड हाउ डज इट टेक इफेक्ट इमीडिएटली अपॉन द ट्रांसफ़र, यानी कि सेक्शन 8 बात करता है बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और उनके लीगल इंसिडेंट्स के बारे में। इसका मतलब है कि ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासिस टू द ट्रांसफरी with all the interest which the transferee is then capable of using the property in his and her future with all the legal incidents, यानी कि अगर ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी अपनी सेल कर दी, तो इस प्रॉपर्टी से अटैच जितने भी बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है,
जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारे राइट्स भी जो है बी के पास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने घर जो है वो ट्रांसफ़र किया है तो आप उसके दरवाजे, आप उसके डोर्स, विंडोज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो ये लीगल इंसिडेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। तो लीगल इंसिडेंट क्या होते हैं ट्रांसफ़र के, जैसे कि आपने लैंड अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो लैंड के साथ साथ तो लैंड से आने वाला कोई भी रेंट होगा या कोई भी प्रॉफिट अगर उस लैंड से आ रहा है, कोई भी ऐसी थिंग्स अटैच टू द अर्थ हैं जो उस लैंड से आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर कोई मशीन ट्रांसफ़र हो रही है तो उस मशीन के साथ साथ उसके जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आप ट्रांसफ़र कर दोगे, वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप कोई हाउस जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस हाउस के साथ साथ उसके डोर्स, उस के विंडोज़, उससे आने वाला रेंट्स, लॉक्स, कोई भी चीज़ें, ईजमेंट के राइट्स मान लो हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कोई डेब्ट्स हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई भी इंटरेस्ट है जैसे कि ट्रांसफ़र करने का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, कोई भी एक्शनेबल क्लेम, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह है, कोई भी मान लो लीज्ड प्रॉपर्टी है कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और वो लीज पे है, तो ट्रांसफ़री के पास सारे राइट्स आ जाते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को भी, एक ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़री के पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नाउ सेक्शन 9 बेसिकली है ओरल ट्रांसफ़र के बारे में। ओरल ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी कि वैलिडिटी क्या होती है ओरल ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। सो बेसिकली अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केसेज इन विच राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। यानी कि जहाँ पे राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो है आप ओरली भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बेसिकली जब आप रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आप करवाते हो, जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 100 होती है, तब आप जो है वो इसको, कि बहुत सारे केसेस में ये मोर देन 100 भी हो सकती है। ये हम आगे आने वाले अपने सेल और मॉर्गेज वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम देखेंगे। सो उन वाले केसेस में जो है वो राइटिंग ओरल ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड होता है। इसी में केस हुआ था पेडू रेड्डियार वर्सेस कोथंडा रेड्डी। सो इसमें भी ओरल पार्टीशन की जो वैलिडिटी वो है वो चैलेंज की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए बोला था, उन्होंने उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए बताया था कि ओरल पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी या ओरल ट्रांसफर्स भी उतने ही वैल्यूएबल होते हैं जितने के रिटर्न ट्रांसफर्स, जब तक वो एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड है लॉ में तब तक। ओके, सो इसी के साथ हमने अपना सेक्शन 7, 8 एंड 9 फिनिश कर लिया है। Thank you so much for watching my video, and don't forget to subscribe and hit the bell icon for more legal insights.